नमस्कार। आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम स्वयं की खोज में स्वागत है। आज हम सकारात्मक सोच पर बात करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं स्वामी जी से। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, सबसे पहले बताएं कि सकारात्मक सोच क्या है। देखिए, सकारात्मक सोच का अर्थ ये है कि जब आप अच्छा सोचने लगते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं, किसी भी परिस्थिति में दो तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। या तो आपके अनुकूल होगा या आपके प्रतिकूल होगा। सिर्फ अनुकूलता की तरफ सोचना सकारात्मक नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आज मैंने एग्जाम दिया है, मैं पास हो जाऊंगा, तो ये सकारात्मक सोच नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है कि जो भी रिजल्ट आपके आ रहे हैं उनमें क्या अच्छा आप ढूंढ सकते हो, उसको स्वीकार करके क्या उसमें से अच्छा निकाल सकते हो, वो है सकारात्मक सोच। आपके जीवन में जो भी घट रहा है, जैसे लोग आपसे मिल रहे हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा प्रारब्ध आप सामना कर रहे हो, उसमें जो भी बेस्ट से बेस्ट आप क्या ढूंढ सकते हो, बेस्ट से बेस्ट क्या निकाल सकते हो, क्या सीख सकते हो, और उनसे बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी ऐसे भय के, जो हो सकता है असल में हो भी ना, अगर हम सिर्फ अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में अच्छे ख्याल रखते हैं, अपनी आइडियोलॉजी में उस चीज को एक अच्छा स्थान देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो भी अच्छी होने लगती हैं, जो लोग हमारे आसपास में है वो भी अच्छे होने लगते हैं, और हमारे प्रारब्ध में जो आ रहा है वो भी अच्छा होने लगता है। ये चीज तो हमने सुन रखी है कि सकारात्मक सोच हर कोई बात करता रहता है। अब बात ये है कि क्या ये सच में होती है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? देखिए, सकारात्मक सोच डेफिनेटली काम करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मन कैसा है, लेकिन डिपेंड करती है कि आपकी भावनाएं, आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपकी विचारधारा कैसी है। आपकी विचारधारा के हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग आपके ऊपर काम करेगी। आप देखिए, आप ऊपर से सोचते रहो कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, लेकिन अंदर अंदर आप नेगेटिव ही सोच रहे हो। तो ये कोई टेक्निक नहीं है, या कोई स्किल नहीं है, या कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ये कोई स्किल नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है जो अपनाई और काम हो गया। ना कोई मशीन है कि इसको आपने इंस्टॉल कर दिया और आपके जीवन में अच्छा अच्छा होने लगा। ये धीरे धीरे करके आपको अपनी आइडियोलॉजी में, बेसिकली आपकी जो विचारधारा है ना, आपकी विचारधारा एक कॉम्बिनेशन है आपके एक्सपीरियंसेस का। उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, वो आपकी विचारधारा का निर्माण करता है। आप कह रहे हैं कि जो विचारधारा है या वो आपके एक्सपीरियंस से आ रही है, तो हम कैसे उस विचारधारा को सकारात्मक करें, कैसे जो एक्सपीरियंस हमारे साथ घटित हो रहे हैं उनको सकारात्मक करें? या मतलब हमारे पास जो एक्सपीरियंस कोई घटित हुआ वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, पर कैसे हम उसे पॉजिटिव पहलू से ज्यादा देखें? यहीं पे पॉजिटिव थिंकिंग काम आती है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके भविष्य में जो आने वाला है उसके लिए आप अच्छा अच्छा सोचो, उससे बेस्ट एक्सपेक्ट करो कि बेस्ट से बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं जब एग्जाम दूंगा तो मेरे सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, मैं टॉप करूंगा और मेरे फटाफट मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी। ये सोचना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग जो अभी हो रहा है, अभी मौजूदा परिस्थिति में जो हो रहा है, उसके बारे में जो आप परसेप्शंस बना रहे हो, उसके बारे में जो राय आप बना रहे हो, वो आपको पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है अपने स्टोर्ड नॉलेज के हिसाब से, अपने स्टोर्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से। स्टोर्ड एक्सपीरियंस कौन सा है? जो आज एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, जो आज जिसको जैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहा है, और उसी की वजह से आपके थॉट्स, आपके कर्म, आपके एक्सपीरियंसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब चूंकि आज अगर आप जो भी घट रहा है उसको पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव कैसे लोगे? अगर आप सपोज आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो अब यहां पे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग काम आती है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब उस समय आपको यह सोचना है कि देखो, मैंने जितनी पढ़ाई करी थी उतने नंबर मेरे आए, इतने तो मेरे आने भी नहीं चाहिए थे कि मैंने पढ़ाई नहीं करी ना, मेरा एग्जाम अच्छा गया तो नंबर तो अच्छे नहीं आने चाहिए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैं पास हो गया, तो आपने पॉजिटिव सोचा। दूसरा, अब नंबर ज्यादा नहीं आए तो भी अच्छा रहा, माँ बाप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब अगर नंबर ज्यादा नहीं आए तो भी अच्छा है कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है। या अब
अभी 98 आ जाएंगे तो माँ बाप बोलेंगे वैसे 99 चाहिए अब तो अच्छा है अपने कम आए, अगली बार से एक्सपेक्टेशन अपनी कम हो गई। दूसरा क्या है कि जब आपके नंबर कम आए तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोच सकते हैं यार देखो मैंने मौज मस्ती भी करी, मैंने मेरे यार दोस्तों के साथ भी समय बिताया, मैंने स्पोर्ट्स में भी अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए, मैंने स्कूल में जो बाकी एक्टिविटीज थी, एक्टिंग क्लासेस, डांस क्लासेस मैंने पार्टिसिपेट किया, वो भी मैंने एंजॉय किया। तो अगर मैं इस 98 के चक्कर में पड़ा रहता ना तो मेरे जीवन में वो चीजें नहीं हो पाती जो सच में मुझे अच्छी लगी, जिनकी वजह से मुझे आज अच्छा फील हो रहा है कि साल भर में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अच्छे दोस्त बने, कुछ मैंने जो नाटक किया उसमें मुझे जो अवार्ड मिला, या मैंने जो स्पोर्ट में भाग लिया वहां पे मैंने सेकंड प्लेस मेरी आई। तो आप वहां पे जो आपके जीवन में घट रहा है उसमें से बेस्ट अच्छा क्या निचोड़ सकते हो, उसका मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। तो जब आपने ऐसा सोचा कि पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटी मैंने करी वहां पे मैंने जो अचीव किया वो भी तो मेरा कम से कम मेरे लिए पॉजिटिव है, उससे भी तो मुझे बेनिफिट हुआ। तो जब आपने किसी एक एक्सपीरियंस को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं लिया, उसमें से जो बेस्ट अच्छा निकल सकता था वो आपने निकाल लिया। आपने ले लिया। हाँ ठीक। जैसे आज ये दीवार पीछे की वाइट है, अब मैं सोचूं यार पीछे की दीवार वाइट है, ये बहुत रिफ्लेक्शन आएगा ऐसा, वही मैं ऐसा सोच सकता हूँ मैंने ब्लैक कपड़े पहने हैं या मैंने डार्क पहना है तो उसके साथ में ये और हाईलाइट करेगा। पॉजिटिव है, वाइट है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस का प्रतीक है, फिर ये वाइट है तो मुझे लाइटें कम जलानी पड़ रही हैं। तो हर चीज में क्या है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव कैसे लोगे। आप नेगेटिव लेने की सोचोगे ना तो हजार चीजें नेगेटिव है। अभी मैं दीवार में 100 दाग दिखा दूंगा आपको, तो ये क्या है, ये नेगेटिव थिंकिंग का ही परिणाम है। और नेगेटिव थिंकिंग बनती कैसे है, ये बेसिकली क्या है। हाँ तो यही मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि कहते तो हैं कि हम सकारात्मक सोचें, सकारात्मक चीजें करें, लेकिन फिर भी जो नेगेटिव चीजें आती हैं और वो डोमिनेट करती हैं, ज्यादातर नेगेटिव चीजें डोमिनेट करती हैं, उनको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए डिपेंड करता है आप किस चीज को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, आपके पास पानी है तो पानी को अगर आप मिट्टी में डालोगे तो एब्जॉर्प्शन अलग होगा, रेत पे डालोगे तो एब्जॉर्प्शन अलग होगा, किसी मटके पे डालोगे तो एब्जॉर्प्शन अलग होगा, अगर आप किसी पीतल पे या स्टील पे किसी मेटल पे डालोगे तो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो वही पानी है, उसके सारे गुण वही हैं, लेकिन जिस पे गिर रहा है ना उसका एब्जॉर्प्शन पावर कितना है। एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, आपका माइंड कर रहा है। जिस हिसाब से आपने अपने माइंड को तैयार किया है कि आपको क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, किसको इग्नोर करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। ये देखिए आपकी सोच, आपकी एब्जॉर्प्शन पावर, ये सब डिपेंड करती है कि आप कैसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कैसी चीजों को आप धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रहे हो। हाँ, अब जैसे मैं ये सोचूं, बार बार ये सोचता रहूं कि नहीं मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मुझे बुरा सोचना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई मुझे गाली भी देके जाएगा ना मुझे इसको गाली नहीं देनी है वापस, कोई मेरे से बदतमीजी कर जाएगा मुझे बदतमीजी नहीं करनी है। ये क्या है, शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, हो सकता है आप उसको धारण ना कर पाओ, हो सकता है आपकी गाली निकल जाए, हो सकता है आप मारपीट करने लगो, या हो सकता है आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में धीरे धीरे करके वो कम होगा असर। क्यों कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप बिलीव कर रहे हो उस पर कि नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जब बार बार अपने दिमाग में आप किसी चीज को घुमाते हो, वो धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने लगती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सेकंड लेयर है, कॉन्शियस माइंड तो ये जो बात कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। अब जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान से करोगे, बहुत रेगुलर करोगे, कंटिन्यूटी में करोगे, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी। जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुई, वो आपकी प्रकृति का, आपके नेचर का, आपकी विचारधारा का हिस्सा बन गई। तो हम अपनी विचारधारा को आज के जमाने में कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हम सुबह से शाम तक नेगेटिव खबरें न्यूज़ों में सुनाई देती हैं, अखबारों में आती हैं, आस पड़ोस में जो चर्चाएं रहती हैं, जो नॉर्मल मानवों के प्रति कैसी कैसी हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से लेकर, जो राजनीतिक हलचल की नेगेटिविटी से लेकर, सामाजिक नेगेटिविटी से लेकर, और जो पर्सनली घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब से में रह के भी, ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें रहेंगे, उनमें रह के भी कैसे पॉजिटिव इतना रहा जाए। देखिए अगर आपके पास एक लीटर की बोतल है तो आप उसमें 1 लीटर ही सामान रख सकते हो, चाहे पानी रखो, दूध रखो, ऑयल रखो, 1 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते हो।
ऐसे ही आपका जो जीवन है, आपका समय है, आपका मस्तिष्क है, आपकी मेमोरी है, इसकी एक लिमिट है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा सामान भरोगे तो क्या होगा कि ये उसको संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, पहले के जमाने में क्या है, ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी इंफॉर्मेशन थी, ना इतनी ज्यादा होड़ थी लोगों में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनने की। तो क्या है, लोग अपने काम से काम रखते थे, जितना चाहिए उतना चाहिए था उनको, फालतू के चक्करों में पड़ते नहीं थे। अब क्या है, आप टीवी भी देख रहे हो, मोबाइल भी देख रहे हो, अखबार भी पढ़ रहे हो, आप इंटरनेट भी देख रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, उसके बाद में आपको जहां अलग से ज्ञान मिल रहा है वहां भी जाके आप खड़े हो जा रहे हो। पहले क्या होता था, किसी गांव में एक चौपाल लगी है, कभी हफ्ते में एक दिन लोग बैठे हैं, 4-5 बातें कर रहे हैं, कुछ ज्ञान की बातें हो रही हैं, कहीं मंदिर में बैठे वहां ज्ञान की बातें होगी, ज्ञान खत्म हो गया, नॉलेज खत्म हो गया। आज तो गूगल आपके हाथ में, हर नॉलेज आपकी उंगलियों पे। अब क्या है, इस सबको तो आप स्टोर कर नहीं सकते हो। जब आप एक्सेस में कचरा इकट्ठा करते जाओगे तब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीजों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपके घर में अगर 1000 चीजें हैं, उनमें से 4 काम की चीजें हैं ना, जब ढूंढने जाओगे तो 4 चीजें भी नहीं मिलेगी घर में। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि बाकी जो कचरा आपने इकट्ठा किया है ना, उसने उस 4 चीजों की इंपॉर्टेंस भी खत्म कर दी। तो आपके दिमाग की, आपके जीवन की ना, आपके समय की लिमिटेशन है। मैं तो कहता हूं, अगर पॉजिटिव रहना है ना, अखबार पढ़ना बंद करो, न्यूज देखना बंद करो, सोशल मीडिया को कम करो, फालतू की जो भी आपको जानकारी मिल रही है उससे अपने आप को बाइकआउट करो। क्यों? क्योंकि आप सब काम नहीं कर सकते, आप सब नॉलेज नहीं ले सकते, आपको कहीं न्यूज चैनल में जाके कहीं एंकर नहीं बनना है। तो आप ये कहना चाह रहे हो, जो आजकल हम इतनी ओवर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, इन सब में अगर हम कटौती करें तो हम एक सकारात्मक राह की तरफ निकल सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब पानी किसी सतह पे डालोगे तो कितनी अब्सॉर्ब करेगी, तो वहां भी 2 चीजें आती हैं। पानी या जो भी आप लिक्विड डाल रहे हो, वो लिक्विड क्या है, और जो सतह है वो सतह किस चीज की बनी हुई है। अब जहां पे हम बात करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, एक तो क्या है कि जो जहां लिक्विड है, हाँ, जहां से आपके पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, या तो उस सोर्स को आप बंद कर दो। लेकिन उस सोर्स से आपको कई बार अच्छी चीजें भी आती हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आपको अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, अखबारों में अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, टीवी में अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है। अब आप या तो उस सोर्स को खत्म कर दो जहां से दोनों चीजें आ रही हैं, मैं और कहीं से पॉजिटिविटी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक चीज सोच है। दूसरी एक ये है कि आप एक काम और कर सकते हो कि मुझे जो पॉजिटिव चाहिए मेरे काम का, वही मैं लूं। अब वो वही लेने का अर्थ क्या है कि टीवी में जो अच्छी चीजें हैं मेरे मतलब की, वो मैं देखूं, जो मेरे मतलब का नहीं वो मैं हटा दूं। टीवी में जो अच्छी न्यूज आ रही है मैं देखूं, मेरे काम की नहीं मैं हटा दूं। वैसे न्यूज कोई काम की होती नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ बकवासबाजी है। आप इतना नॉलेज लेके करोगे क्या? दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ बम फट रहे हैं, कहाँ चोरी हो रही है, किसने किसको मार दिया, किसने किसका रेप कर दिया, ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर ना कड़वाहट और भरेगी। और उस कड़वाहट का होने का कारण ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर कड़वाहट होगी, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर बनेगी। या तो आप कुछ कर सको उसके लिए। आज अगर आपको कहीं कोई नाले में गंदगी दिखा दी टीवी में, तो अगर वो नाला आपके आस पड़ोस में जाके साफ करके आ जाओ, तो उससे आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, वो नाला मैंने साफ किया है। लेकिन सिर्फ वो नाला आपने देख लिया, उसकी दुर्दशा देख ली, उसके बाद में कुछ आपने नहीं किया, तो आपका मन आपको कचोटता रहेगा कि यार ये देखो क्या हो रहा है, मतलब आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हो। तो उससे नेगेटिव चीज और बनती है। तो इस या तो उस सोर्स को बंद कर दो, या फिर अपनी, ये प्रैक्टिस है बेसिकली। ये प्रैक्टिस कैसे आएगी? आप एक बार अपने मन में ना ये सोच लो कि मुझे ना नेगेटिव चीजों को ग्रहण करना ही नहीं है। फिर क्या है, फालतू की न्यूज आप नहीं देखोगे, फालतू का सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या है, ये आपके हाथ में, आप किसको फॉलो कर रहे हो। आप अच्छे लोगों को फॉलो करो, फालतू के लोगों को हटा दो। आप अच्छे मोटिवेशन स्पीकर्स को फॉलो करो, साइंटिस्ट को फॉलो करो जो आपके फील्ड के हों। अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो तो आप एक्टर्स को, अच्छे जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनको फॉलो करो, तो वहां से आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो चीज हम कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, वो ही हम करें, देखें, ऑब्जर्व करें, उसी कार्य को ऑब्जर्व करें, और जो कार्य हम नहीं कर सकते वो उसे हम चाहते हैं तो वो एक तरह से नेगेटिविटी देके जाए। हाँ, वो भी है। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का अगर मूल अगर कुछ बात है ना, किसी भी चीज में बेस्ट क्या आप निकाल सकते हो, उसमें देखो कोई भी काम हो रहा है ना, वहां पे हमेशा 2 चीजें निकलेंगी निकलेंगी, एक नेगेटिव निकलेगा, एक पॉजिटिव निकलेगा। आज अगर किसी की डेथ हुई है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। मैं ये भी सोच सकता हूँ कि यार 80 साल की उम्र थी, फालतू दुखी हो रहे थे, अच्छा एक टाइम से चले गए, शरीर को दुख नहीं पाया,
बच्चे भी अपने सारे प्रयासों से, सारे कामों से फ्री हो गए, जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, अब अपने भगवान के पास में गए अपने फ्री होके, अच्छा दूसरा जन्म लेंगे सुखी रहेंगे। या तो ऐसे सोच लो, अब या तुम दहाड़े मार मार के रोते रहो, हाय दादी मर गई, दादी मर गई, दादी तो मर गई, वापस थोड़ी आएंगी रोने से। तो डिपेंड करता है आप उसमें से अच्छा क्या निकाल सकते हो। आज अगर आप ने 2 एग्जाम दिए, दोनों में से दोनों में आप फेल हो गए, तो अब आप ये सोचो कि अरे यार मैं इतनी मेहनत करी, मैं तो फेल हो गया। अब आप ये भी सोच सकते हो, चलो यार अब ये कंफर्म हो गया कि मुझे ये तो नहीं करना है, मैंने ये मान लिया ये नहीं करना, अब ये नहीं, मैं वो करूंगा जो मुझे करना था। आपको आर्मी में भर्ती होना था, आप 2 बार 3 बार गए, आपकी हाइट में आप निकल गए। अब हाइट में निकल गए तो अब या तो आप इसके लिए रोते रहो, या फिर उसको एक्सेप्ट करो कि यार हाइट थी नहीं तो कहां से लगते यार, कोशिश कर ली बहुत है, अपने 2-4 बार चालबाजी करने की कोशिश करी, उन्होंने पकड़ लिया। अब ये कंफर्म हो गया कि मुझे ये नहीं करना है। अब एक चीज अच्छी हुई कि मेरे जीवन में ये जो फालतू को मैंने सोच के रखा था ना, फौजी बनना है, इसको मैं साइड कर देता हूँ कि मेरे बस का नहीं है। अब मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो आपकी लाइफ में आप कब क्या सोच रहे हो ये तो आपके हाथ में है ना, उसको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना होता है कि मैं इसमें से पॉजिटिव सोचूं। आज अगर ये हॉल इतना बड़ा है तो मैं इसके बारे में ये सोचूंगा, अरे यार कितना बड़ा हॉल है, इसमें इतने सारे लोग आ जाएंगे, इतने सारे लोग बैठ जाएंगे, मैं यहाँ से बोलूंगा सबको अच्छा लगेगा, मैं 50 लोगों को केटर कर सकता हूँ यहाँ पे। अब अगर हॉल छोटा हो तो मैं सोचूंगा, अरे यार अच्छा हॉल छोटा है, फालतू की कचरा पट्टी नहीं आएगी, कम से कम अच्छे लोग आएंगे, बेमतलब के लोगों को आवाज नहीं देनी पड़ेगी, चीखना नहीं पड़ेगा पीछे वालों के लिए, 2 लाइटें चाहिए मुझे, 4 लाइटें भी नहीं चाहिए, मुझे माइक की भी जरूरत नहीं है, तो कितना बढ़िया रहा। तो आपने दोनों सोच लिए। तो डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि देखो नेगेटिव थिंकिंग से कुछ मिलना नहीं है आपको, पॉजिटिव थिंकिंग से आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक होता है ना, एक एनर्जी अच्छी फ्लो होती है पूरी, आपको कहीं भी ना बुरा फील नहीं होगा। ये मैंने प्रैक्टिस बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ। मतलब आज आपकी जॉब छूट गई तो ये मत सोचो कि जॉब छूट गई हाय मैं क्या करूंगा, आप सोचो कि अब मैं यार अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना था, ये बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। तो डिपेंड करता है आप किस चीज को कैसे लेते हैं। स्वामी जी, पॉजिटिव थिंकिंग की तो बात हमने कर ली, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को बचपन से सिखा सकते हैं कि इस इस तरह की विचारधारा की तरफ, सकारात्मक विचारों की तरफ कैसे अग्रसर हुआ जाए, कैसे किसी सिचुएशन में से बेस्ट चूज किया जाए? देखिए बीइंग अ पेरेंट, बच्चे आपसे सीखते हैं, आप सिखाओ ना सिखाओ वो सीख रहे हैं आपसे। आप मन में सोच रहे हो कि मैं सिखा रही हूँ या मैं नहीं सिखा रही हूँ, तब भी आप सिखा रहे हो। तो जैसे आप हो, बच्चे कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन होते हैं। आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से अपनी चीजों से डील करते हो, जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो चीजों पे, बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं। तो अगर आप खुद पहले पॉजिटिव हो जाओ या आपकी सोच को पॉजिटिव कर लो तो अपने आप आपके बच्चों में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। जैसे अगर ये कांच का गिलास मेरे हाथ में है और ये गिर जाए, गिर के टूट गया, अरे यार कांच का गिलास गिर गया, कांच का गिलास गिरना तो शुभ होता है यार, इससे अच्छा होता है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। 2 मिनट में चीज को आपने पॉजिटिव कर दिया। बच्चा भी वैसे ही सोचेगा, आज दूध गिर गया, अरे दूध गिर गया यार, कोई बात नहीं, चलो इसको समेट लो, अपन बाहर बिल्ली को पिला दें। तो उसमें पॉजिटिव चीज होगी। अब अगर कपड़े गंदे हैं, अरे यार कपड़े गंदे हैं, अरे गंदे, चलो ग्राउंड में खेल के आते, थोड़े और गंदे कर लेंगे। और आपको बेसिकली हर चीज में ये सोचना है कि इसमें बेस्ट क्या निकल सकता है। जैसे मैं स्पोर्ट में था, मैंने नेशनल तक खेला, लेकिन मुझे जब रियलाइज हुआ ना कि यार बहुत कोशिश करी ना, इससे आगे नहीं जा सकते नेशनल से आगे, क्यों, हाइट कम है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वेट भी अपना कम है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं अपनी कद काठी वैसी होनी चाहिए जब अपन एथलेटिक्स में नेशनल इंटरनेशनल तक खेल सकते हैं। तो मैंने वहां पे सोचा कि नहीं यार, अब बचपन से मुझे एक ऐसे फील्ड में जाना था कि जो मैं बचपन से मेरा सपना था, लेकिन चूंकि मैं स्पोर्ट में आया और यहाँ पे मैंने कुछ अपने कुछ गोल्स बना लिए, उनके पीछे भागने लगा। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अब इसमें और आगे अचीव करना है, लेकिन अब चूंकि मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूं तो अब मैं इसको छोड़ता हूं। देखिए किसी को मजबूरी में छोड़ना और अपनी चॉइस से छोड़ना दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप चॉइस से छोड़ते हो ना तो वहां पे आप खुशी से छोड़ते हो, वो चीज पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव छोड़ोगे। तो मैंने स्पोर्ट को छोड़ा पॉजिटिवली, सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ कि अब मैं स्पोर्ट आज के बाद नहीं करूंगा, अब मैं मेरे जो फैशन का फील्ड है मैं उसमें काम करूंगा। उसके बाद में मैं उस फील्ड में आया, अब मुझे ना तो कोई ग्रज रहा ना कोई गिल्ट रहा उसको छोड़ने का। क्यों? क्योंकि मैंने सोच समझ के पूरी प्लानिंग से क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब मैंने इस फील्ड को चुना। उसके बाद में फिर इसमें मैंने मेहनत करी, तो उसमें क्या है, आपको गिल्ट नहीं रहा।
अब वही आप मजबूरी में छोड़ते, मतलब एक होता है ना कि आपने एक ही ऑप्शन जीवन में पकड़ा हुआ है कि मुझे तो यही करना है, अब उसमें अचीव नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग होने के लिए भी देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव जीवन में होना भी चाहिए, और अगर जीवन में पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं आप ही हो। आप सब कुछ परिस्थितियों के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर आप बार बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो और आप सोचो पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, तो कहां से आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, जैसे मैंने ये सोचा कि यार मुझे ना ये रेलवे का एग्जाम निकालना है कैसे भी करके, ये तो निकाल के रहूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अगर इस स्टेट में से अगर 500 लोगों ने भी एग्जाम दिया ना और सिर्फ 2 भर्तियां हैं, तो पहले नंबर पे मैं ही निकलूंगा। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। अब जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो सिर्फ सोचना नहीं होता, वहां पे आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो तो मैं पहले नंबर पे ही मुझे रहना है। जब आपने अपने आप को पहले नंबर पे रहने का कन्विंस कर लिया, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें वो चीज स्टोर हो गई। अब स्टोर जो हुआ है वो आपको बार बार रिमाइंड कराता है, मैं एक नंबर, मैं एक नंबर, मैं एक नंबर। तो क्या होगा, उस एक नंबर को पाने के लिए आप रिसर्च करोगे कि मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आप रिसर्च करोगे मेरा सिलेबस कितना है, आप रिसर्च करोगे मेरे पास कितने घंटे हैं, आप रिसर्च करोगे कैसे मैं इस एक नंबर को अब अचीव करूं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सोचना सोचना, आप ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही है कि आपने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस लेवल तक स्टोर कर लिया, उस लेवल तक उसको एस्टेब्लिश कर लिया कि अब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सब कुछ करा रहा है। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग। यही मैं कह रहा था कि आप पॉजिटिव सोचते तो हो लेकिन एक्शन नहीं लेते, तो क्या वो पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी या काम भी करेगी या? पॉजिटिव थिंकिंग ऐसे काम नहीं करती है। अगर आप हाफ हार्टेडली कुछ भी करोगे, कुछ भी सोचोगे, वो कभी काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ में सोचोगे ना, तो वो काम करेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपने मन को एक थॉट नहीं दे रहे हो, आप अपने पूरे अस्तित्व को उस पर टिका रहे हो। क्या ये तो होगा यार, गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी, कोई किसी भगवान भी तो नहीं रोक सकता। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। तो जब आपने बोला ना कि भगवान भी आके नहीं रोक सकता, इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा अस्तित्व उसमें समा गया, पूरा अस्तित्व आपने जोड़ दिया उस नौकरी से। फिर तुमको भगवान भी नहीं रोक सकता, सच बात तो ये। लेकिन आप सिर्फ किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था भाई साहब कि आप बस ये सोच लो कि मुझे ये बनना है, और फिर आप उसको रटते रहो और पेपर पे लिख लो और दीवार पे चिपका लो और बार बार सोचते रहो, वो भी काम करता है। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, उसको मतलब उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं रह जाए कि तुम्हारे चिंता की या तुम्हारे किसी तरह के असमंजस की। वो है तो है बस, अब इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहता है ना, अगर वो सोच ले कि यही आखिरी ऑप्शन है, मुझे और कुछ नहीं करना है, तो उसमें उसको भगवान भी नहीं रोक सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही है कि आप किसी चीज को पाने के लिए इतने पॉजिटिव हो कि वहां पे फिर पूरा अस्तित्व आपका उसी से रिलेटेड हो गया, उसी में संबद्ध हो गया, फिर आपको इधर उधर कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो स्वामी जी, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये चीजें सोचें, ये चीजें करें वगैरह, तो इसी तरह एक और चीज है, एक टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि एफर्मेशन यूज करना। तो क्या एफर्मेशन पॉजिटिव तो क्या एफर्मेशन पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं? क्या ये सहायक हैं सकारात्मक सोच के लिए? देखिए, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अफर्मेशंस का बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो जब आप उस चीज को बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हो, अपने दिमाग में घुमा रहे हो, उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके, जैसे मैं बोलता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा बन गई। अब जैसे आपको ये है कि मुझे एक्टिंग करनी है, अब आप अगर बार बार यही सोच रहे हो कि मुझे बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, तो धीरे धीरे आप किसी दूसरे को नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप को इस चीज को कन्विंस कर रहे हो कि मुझे एक्टर बनना है। जब कुछ दिनों तक आप अपने दिमाग में इसको घुमाते रहोगे, धीरे धीरे करके ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगा। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन गया, तो फिर आपको भी पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा है। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सोच लिया कि पुलिस वाले अच्छे नहीं होते हैं, बहुत दिनों तक कुछ ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस पुलिस वालों के साथ में गलत हो गया, या पुलिस वाले ने कुछ गलत कर दिया, या आपकी एफआईआर नहीं लिखी, आपके साथ में 2 थप्पड़ किसी ने रोड पे मार दिए, तो आपने उनके बारे में गलत सोच लिया। अब वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। जब भी कोई पुलिस वाला दिखेगा, आपके मन में उसके लिए गालियां निकलेंगी, बुरे भाव निकलेंगे। जब भी कहीं पुलिस थाने जाने की बात आएगी, आपका मन खट्टा हो जाएगा। जब कभी पुलिस से कोई डील करना होगा, तो आप किसी दूसरे को भेजोगे। अगर पिताजी ने बोला कि यार भर्ती निकली है पुलिस में, दे के आ जाए एग्जाम, मैं तो पुलिस में नहीं जाऊंगा,
बहुत बुरे लोग होते हैं। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो गया। आप मन से नहीं सोच रहे कि मुझे पुलिस में नहीं जाना है, ये पुलिस वाला दिखा तो आपका मन खट्टा हो गया, आपने सोच के आपका मन खट्टा नहीं हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले आपने स्टोर कर लिया कि पुलिस वाले अच्छे नहीं है। तो जब पुलिस वाला सामने से दिखा तो आपके मुंह से गाली निकली, क्यों निकली? आपने सोचा थोड़ी कि मुझे गाली देनी है, पुलिस वाला आ रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया वो। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रहा है। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रहा है, उसका मतलब क्या है? ये आपकी प्रकृति का हिस्सा बन रहा है, बिना आपके जाने, बिना आपके इस पर ध्यान लगाए, वो अपने आप उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। तो स्वामी जी, अब अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सकारात्मक सोच प्रैक्टिस करने के लिए हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ऐसी क्या छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करें। क्या, जैसे एफर्मेशन के बारे में भी बात हो रही थी, ऐसी क्या और भी चीजें हैं जो हमें इस चीज की ओर प्रेरित करेंगी या हमारे विचार और नजरिए को सुधारेंगे? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग की जहां तक बात है, आपकी थिंकिंग कैसी भी हो, जो आपकी सोच है, जो आपकी विचारधारा है, वो हर पल बन रही है, हर पल बदल रही है। हर मिनट उसमें कुछ बदलाव होते हैं, कुछ अपडेशन होते हैं, कुछ पुराने छूट जाते हैं, कुछ नए बन जाते हैं। ये हमारी सोच का रेगुलर पैटर्न है। आप जिससे मिल रहे हो, जो काम कर रहे हो, जैसी चीजों को देख रहे हो, जैसे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो, जैसी किताबें पढ़ रहे हो, वो चीजें धीरे धीरे आपकी सोच का, आपकी विचारधारा का हिस्सा बन रही है डेली लाइफ में। जो चीजें कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ से हटा सकते हैं अगर नेगेटिव हैं, जैसे आपको पता है कि मेरे 2 रिश्तेदार हैं ना, ये बड़े बेकार हैं यार, हमेशा चुगलियां करते रहते हैं, हमेशा ये मेरा बुरा चाहते हैं, इनसे मुझे बाइकआउट करना है। तो मेरे जैसा आदमी जहाँ मुझके लड़ लेगा, उनको 4 गाली दे देगा 4 लोगों के सामने, वो अपने आप घर में आना बंद हो जाए। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। या फिर आपको पता है कि ये जो न्यूज चैनल में ये बंदा आता है ना, ये बहुत गलत बोलता है यार, इसको सुन के ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब भी वो आएगा, आपने अपने आप चैनल बंद कर देना। तो जहां से आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन लोगों से, उन चीजों से, उन जगहों से, उस साहित्य से, उस सोशल मीडिया से अपने आप को बाइकआउट कर लो। तो क्या है, वो सोर्स खत्म हो गया, आपके पास नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। दूसरा एक चीज क्या है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आप कॉन्शियसली इस पे विचार करो कि ये जो भी हुआ है, या जो भी रिजल्ट आए हैं, जो भी मेरे सामने जो घट रहा है, इसमें अच्छा क्या हुआ है। जो भी अच्छा हुआ है, मुझे बस उस पर ध्यान देना है। या अभी ये रिजल्ट मेरे सामने आया है, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। जैसे मैंने कार के लिए अप्लाई किया, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया। अब इसमें 2 तरह की थिंकिंग आएगी। एक तो लोन रिजेक्ट हो गया, तो आपको अपने से गुस्सा आएगा कि यार मेरा अब तक सिविल खराब था इतना, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लोन नहीं चुकाया और मेरा लोन पास नहीं हुआ। और आप अपने आप से खींचोगे, बैंक वालों को 4 बातें सुनाओगे, और जो एजेंट है उसको 4 बातें सुनाओगे, यार तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देख मेरा लोन फेल हो गया। अब आपने जो अपने मोहल्ले में बोल दिया है, अपने दोस्तों को बोल दिया है, अपनी बीवी बच्चों को बोल दिया कि गाड़ी आएगी अपने सोमवार को, आप उनसे कैसे नजरें मिलाओगे। तो एक तो वो नेगेटिव भावना है। दूसरी, यहाँ से अगर समझदार मेरे साथ में तो क्या सोचेगा, अरे यार अच्छा रहा, अभी कल से EMI चालू हो जाती मेरी इसकी, ठीक है, इससे बचे। दूसरा, पुरानी गाड़ी अभी चल रही है और इसको 6 महीने खींचेंगे, अच्छा है पेट्रोल के पैसे बचे, EMI के पैसे बचे, इंश्योरेंस के पैसे बचे, सारे खर्चे बच गए। थोड़ा सा बस यही है। और अच्छी बात क्या है, पुरानी गाड़ी है यार, कहीं भी कोने में ले जाओ, कहीं भी गलियों में ले जाओ, कहीं ठोक दो, बजा दो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं है। स्क्रैच लग जाए उस पर ध्यान ही नहीं जाता। नई गाड़ी होगी तो 2-3 साल तो टेंशन रहती है कि स्क्रैच नहीं लग जाए। तो जैसे मैंने नई गाड़ी ली ना, तो मुझे बड़ी टेंशन रहती थी। जिस दिन पहली बार मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, मुझे बड़ा सुकून मिला यार कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ठुकने दो इसको। पहला स्क्रैच होता है ना, वही दुख देता है। तो जिस दिन पहला एक्सीडेंट हुआ ना, मैंने बड़ा सुकून मिला, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये कहीं भी ठुकेगी ना, मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं रफली जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ। तो डिपेंड करता है उस सिचुएशन से आप क्या ग्रैब करते हो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये सोचना है कि मुझे क्या लेना है। अब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने ये सोचा कि अच्छा रहा यार कि थोड़ा स्क्रैच लगा, थोड़ी साइड से लगी, और किसी को कुछ हताहत कोई नहीं हुआ। अगर क्या पता मेरे नसीब में वो एक्सीडेंट था, और हो सकता है इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि मेरी जान चली जाती, सामने किसी की चली जाती, मैं जेल में होता। लेकिन ये अच्छा रहा कि थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, 5-10 हजार लगेंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी भी जान बच गई और कुछ गलत हादसा नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे इसको पॉजिटिव ले लिया। तो आपके ऊपर है कि आप किसी सिचुएशन में क्या ग्रैब कर रहे हो। देखो, जो बुरा है उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अच्छा उसमें से निकल रहा है, आप उस बुरे के चक्कर में उस पर भी कभी ध्यान नहीं देते हो। तो आप हमेशा ये देखो किसी भी परिस्थिति में क्या अच्छा निकल रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, उससे क्या मुझे बेनिफिट हो रहे हैं। अगर आप उस पर ध्यान दोगे
तो धीरे धीरे करके आपके आसपास की परिस्थितियां, आपके आसपास के लोग, आपका एनवायरनमेंट आपको अपने आप सपोर्ट करने लगेगा। जैसे अगर आपके बच्चे हैं, जैसे मैं मेरे घर में प्रैक्टिस करता हूं, मेरे घर में मुझे इतने साल हो गए, हम थैलियों में सामान लेके आते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में सब्जियां लाते हैं या बाकी सामान लाते हैं। मैंने आज तक मेरी लाइफ में कभी किसी थैली को फाड़ा नहीं है, काटा नहीं है, ऐसे हाथ से तोड़ा नहीं है। मैं हमेशा उसकी गांठ खोलता हूँ। और यही मेरे घर में मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ, मेरे घर में रखता हूँ कि कितनी भी भारी गांठ हो ना, आपको थैली फाड़नी नहीं है, यही चैलेंज है। तो आप उस थैली को हमेशा खोलो, आपके धागा है उलझ गया, उसको सुलझाओ। तो क्या है कि आप जब चीजों को सुलझाना शुरू, धागों को सुलझा रहे हो ना, इसके साथ साथ में आपका मन एक प्रैक्टिस कर रहा है सुलझाने की। गांठ बंधी हुई है, गांठ लगी हुई है टाइट, 10 मिनट हो गए खुल नहीं रही है, लेकिन आप उसको खोलने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है कि आप सुलझाने में धीरे धीरे करके अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो। आप अपनी सोच को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मुझे सुलझाना है, मुझे तोड़ना नहीं है, मुझे काटना नहीं है। रिश्ते अगर मेरी बीवी से खराब हो रहे हैं तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा, ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं तलाक की बात नहीं करूंगा। तो सकारात्मक सोच के बारे में स्वामी जी ने हमको कई पक्षों से रूबरू कराया और बताया कि कैसे हम किसी परिस्थिति को एक अलग नजरिए से देख के उसे सकारात्मक बना सकते हैं। तो आप भी स्वामी जी द्वारा बताई हुई बातों को, सुझाए हुए विचारों को फिर से मनन करें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। तो स्वामी जी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद।